उसके बाद सर्कल भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है। अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि सर गलती से हमें ए लगाना था, बी लग गया, बी लगाना था, सी लग गया, सी लगाना था, डी लग गया। तो इस तरीके गलती कर बैठते हैं। तो सर्कल भरते समय बहुत ध्यान पूर्वक भरना है। सर्कल को जब भी फिलअप करेंगे तो उसको ध्यान रखें, क्या होता है जैसे हमारे ओएमआर शीट में इस तरीके से 4 सर्कल होते हैं। ऐसे जब 4 सर्कल होते हैं उसमें से अब हम इसको फिलअप करते हैं तो कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं, उन सेंटर में पेन रखते हैं, सेंटर से भरते हुए बाहर की ओर आते हैं, उनका सर्कल बाहर तक फैल जाता है। तो ये गलती नहीं करना, बाहर तक फैलना नहीं चाहिए। तो हमको कैसे फिलअप करना है, पहला पेन तो हमें घर से ले जाना नहीं है क्योंकि पेन आपको सेंटर पे ही मिलता है, एग्जामिनेशन सेंटर पे ही मिलता है आपको। तो जो भी पेन मिलता है वही इस्तेमाल करता है। तो उसका एक तरीका क्या है, सबसे पहले पेन आप लिए, उसको जैसे पेन मिलता है उसको आप कहीं रफ पेज पे चला के देख लीजिए, अच्छे से चलना चाहिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, उस पेन को आप बाहर की बाउंड्री पे आराम से ऐसे रिपीट करिए, बाहर से अंदर की ओर आइए। बाहर से जब अंदर की ओर आएंगे तो पूरी तरीके से आपकी इस जो इंक होगी वो बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो चांसेस है सर्कल से बाहर इंक जा सकती है। अगर सर्कल से बाहर गई और कहीं 2 सर्कल पास पास हुए, ठीक है, तो वो ऐसा रीड करने में प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से सर्कल भरने में प्रॉपर तरीके ध्यान रखें। तो पहला मैंने क्या बताया, पहला बताया क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें। दूसरा क्या बताया कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ठीक आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा सही है। जब सही पता चल गया तो उस क्वेश्चन मार्क को आप कर लीजिए कि कौन सा आपका आंसर ठीक है, उसको लगा लीजिए। उसी के साथ में जैसे 45 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के हो गए, ओएमआर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में ओएमआर जब फिल कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि 4 में से कौन सा सर्कल बनना है और सेंटर से बाहर की ओर नहीं, बाहर से सेंटर की ओर सर्कल को राउंड करते हुए ब्लैक करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं दोहरानी है जो अक्सर बच्चों से एग्जाम में हो जाती हैं।